भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये प्रूव डेट u इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि हार्मोनिक फंक्शन है। डेटरमाइन इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, और करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ जेड भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो जो u दे रखा है उसके डेरिवेटिव निकाल दो। करली u बाई करली x, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 2 आगे आएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y क्यूब है, तो ये -6xy बन गया। करली u बाई करली y करोगे तो 3y स्क्र माइनस में 3x स्क्र। फिर डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका x का 1 हो जाएगा -6y एज इट इज। और करली स्क्र u बाई करली y स्क्र करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 3y स्क्र का 6y। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो -6y से +6y कैंसिल होकर के इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब u हार्मोनिक फंक्शन है। एक पार्ट हो गया कि हार्मोनिक कैसे वेरीफाई करता है कि करली स्क्र u बाई करली एक्स स्क्र प्लस करली स्क्र u बाई करली वाई स्क्र इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो u हार्मोनिक कहलाएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है यहाँ पर v, क्योंकि u प्लस आइटा v होता है। तो आपके पास जो v निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, जैसे कि डी वी इज इक्वल टू करली v बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली v बाई करली वाई डी वाई। ठीक है, इसके अंदर सी आर इक्वेशन से करली वी बाई करली एक्स की वैल्यू माइनस करली यू बाई करली वाई लिख दो, और करली वी बाई करली वाई की वैल्यू करली यू बाई करली एक्स लिख दो। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। करली यू बाई करली एक्स की जो वैल्यू थी उसका नेगेटिव करोगे तो 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र, क्योंकि करली यू बाई करली वाई ये था, इसका नेगेटिव करोगे तो 3x स्क्र प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, तो 3x स्क्र माइनस 3y स्क्र वो हम लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह पर। प्लस करली यू बाई करली एक्स आया था -6xy, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि हम इसको कंपैरिजन करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से। उसके बाद जो m है उसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, और जो n है उसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी, यानी कि जो dx का कोफिशिएंट है वो m कहलाएगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू y -6y आएगा, और जो dy का कोफिशिएंट है वो n कहलाएगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो भी -6y आएगा, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। फॉर्मूला फिर ये कहता है कि v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट होगा, प्लस टर्म्स कंटेनिंग ओनली वाई, कि भाई जो टर्म है उसमें सिर्फ वाई होना चाहिए ना, नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास एन डी वाई लिखते हैं लेकिन एन में भी टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स, लेकिन इसमें तो एक्स है हमारे पास, तो इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और इस तरह से इंटीग्रेशन जब हम इसका कर देंगे वाई को कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x³ आ गया, 3 से 3 कैंसिल, -3y स्क्र इंटू एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना इंटीग्रेशन, तो ये कंडीशन आ गया, प्लस में एक सी लिख दोगे। फिर हमारे पास जो एफ जेड होता है वो होता है u प्लस आयोटा वी। u की वैल्यू रख दी जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, y³ -3x स्क्र वाई प्लस आयोटा, इसके साथ ये वैल्यू रख दो जो हमारे पास अभी v की वैल्यू आ गई, ये एज इट इज मल्टीप्लाई में लिख दोगे कि भाई आयोटा x³ -3 आयोटा xy स्क्र प्लस आयोटा सी। अब इसने क्या किया, देखिए ये तो है आयोटा x³ पहले लिख दिया, फिर 3x स्क्र वाई जो है इसमें जो माइनस है उसको आयोटा स्क्र लिख दिया, कि भाई जो ये -1 है -3, तो उसमें -1 को आयोटा स्क्र लिख दिया। फिर माइनस आयोटा वाली टर्म में माइनस आयोटा को आयोटा क्यूब लिख दिया, और जो ये वाई क्यूब के साथ 1 है, 1 को मैं आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ये कंडीशन लिखने के बाद लास्ट में आयोटा सी एच डी जाएगा। फिर जो ये कंडीशन है शुरू से लेकर के लास्ट तक, इन सभी में से आयोटा कॉमन ले लीजिए। आयोटा कॉमन लेने के बाद जो इक्वेशन बचेगी उसको देखो ध्यान से, x³ है, यहाँ आयोटा वाई का होल क्यूब है, फिर 3x स्क्र आयोटा वाई, और फिर 3x आयोटा वाई का होल स्क्र। तो एक प्रकार से ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, यानी कि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब हो गया। ये आयोटा बार है ही, अब इसको मैं z लिख सकता हूँ क्योंकि x प्लस आयोटा वाई z होता है, तो आयोटा z³ प्लस इस आयोटा सी को सी डैश मान लो, वेयर सी डैश इज इक्वल टू आयोटा सी। तो इस तरह से हमारे पास एफ जेड आ गया इन टर्म्स ऑफ जेड, ये हमारा आंसर है।